14 से ये टेस्ट चालू हो रहा है, उसी दिन हमारा सिंध T20 भी स्टार्ट हो रहा है। काफी अच्छा टूर्नामेंट बना था ये पाकिस्तान T20, और अब वापस से वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सिंध, उसमें सारी टीम मिक्स रहेंगी, ठीक है। और इसके अलावा आपका 14 से ही पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट शुरू हो रहा है। तो देखिए वोमेंस का टेस्ट आपको साल में कोई एक देखने मिलेगा, ठीक है। इनका कुछ हिसाब होता नहीं है और ज़्यादातर टेस्ट मैचेस इनके ड्रॉ होते हैं, बट इस साल जो हुआ था एसएस वाला, ठीक है, उसमें रिजल्ट आया था। काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट बना था, और मैं यही आपको बार बार बोल रहा हूँ जो भी मेरे को फॉलो कर रहे हैं, वोमेंस क्रिकेट अच्छा करने के लिए अब अगले एक साल में आप देखोगे वोमेंस क्रिकेट में मैचेस भी आपको अच्छे मिलेंगे और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी होंगी, लो ग्रेड की टीम ऊपर भी आएगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जितना मेरे को पता है उतना बताता हूँ, मैंने उतना देखा नहीं है, ठीक है। 14 से ये 4 दिन का टेस्ट होता है, ठीक है। 14, 15, 16, 17, ठीक है। वोमेंस का टेस्ट 4 दिन का ही होता है। एक टेस्ट शायद 5 दिन का एक बार हुआ था, पर ये 4 दिन का ही होगा, ठीक है। ऐसा कोई 5 दिन का आया नहीं है। आपका सुबह इंडिया में ही मैच हो रहा है, तो ये डे नाइट टेस्ट नहीं है। सबसे पहले आपको समझना है टेस्ट 2 तरीके के होते हैं, एक सुबह वाले, एक डे नाइट टेस्ट होते हैं। वहाँ पिंक बॉल होती है, वो बॉल लहराती है, उसके भी मेरे ट्रिक्स हैं कि भाई विकेट्स कब जाते हैं, फाइनल सेशंस में कोई खेल नहीं पाता, तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सुबह का टेस्ट मैच है, ठीक है, 9:30 बजे दिखा रहा है, इंडिया में है, और जियो सिनेमा पे आपका आ जाएगा लाइव, ठीक है। एक ही टेस्ट है, हम लोग टीम एनालाइज करते हैं। मैंने साफ साफ आपको बोला था T20 सीरीज इंग्लैंड जीतने वाली है 2-1 से, और वो जीत गई, 2-1 से जीत गई, ठीक है। क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम है, इंग्लैंड मैं बताता हूँ, ठीक है। अब एक एक करते, पहले टेस्ट की बात करते हैं, पुरानी बात नहीं करेंगे, टेस्ट में क्या हो रहा है पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया की, ठीक है। तो 4 दिन का टेस्ट रहेगा, जो मेरे को पता है वो 100 ओवर का, एक मिनिमम आपको 100 ओवर फेंकने रहते हैं, क्योंकि जो वुमेन्स होती है वो फटाफट ओवर डालती है। जैसे मेंस में वो पीछे से दौड़ के आता है, ठीक है, तो ओवर फेंकने में थोड़ा समय लगता है। इनके जो ओवर से थोड़े जल्दी खत्म हो जाते हैं। स्पिनर्स में भी जैसे सोफिया कलेस्टन वगैरह काफी जल्दी ओवर खत्म कर लेती हैं, तो ये बात होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 100 ओवर एक दिन में आराम से हो जाते हैं मैक्सिमम, अगर ये बशर्ते कि लो लाइट ना हो, ये सारी, क्योंकि अब ठंडी आ गई, तो इंडिया में जल्दी लो लाइट हो जाएगा, तो इसीलिए सब टेस्ट मैक्सिमम आपको ड्रॉ देखने मिलने चाहिए, बशर्ते कि ये रिजल्ट के लिए जाए, ठीक है। तो देखिए ओपन करेंगे स्मृति मंधाना, ठीक है, मेरे हिसाब से शेफाली वर्मा के साथ, ठीक है। अब इंडिया ने एक टेस्ट खेला है लास्ट, मेरे को खुद को नहीं मालूम, अब आपको खुद को देखिए। ऋचा घोष थोड़ा तेज खेलती हैं, जमैमा रॉड्रिगस आपकी क्लास खेलेंगे, ये तो मेरे को अच्छी नहीं लगती है। हाँ टेस्ट खेल सकती हैं, पर T20 के प्लेयर नहीं है। स्नेह राणा का इनका सिलेक्शन हुआ है, अगर स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं तो स्नेह राणा, शाइका इशाक, आपके राजेश्वरी गायकवाड़, तीनों स्पिनर इनके मिल गए, दीप्ति शर्मा, ठीक है, हरलीन दोयल भी कर लेती हैं, तो ये सब आपको स्पिनर्स मिल जाएंगे। और प्रॉब्लम क्या है मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जो इनके कोच हैं, अब जैसे बहुत नाम कमाया इन्होंने, क्या नाम है इनका, अमोल मजूमदार, ठीक है, कभी इंडिया में नहीं आ पाए, हाइप बहुत क्रिएट हुआ, बहुत बड़े प्लेयर हैं ये करके। आप बताओ कि इंग्लैंड में सब राइटी बैट्समैन है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद ही देख रहा हूँ। एक लेफ्ट आर्म की ऑर्थोडॉक्स, एक लेफ्ट आर्म की ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। मिन्नू मानी को मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं बीच में गायब हुआ था, तो उसी टाइम की प्लेयर है, मेरे को नहीं पता है क्या करती है। दीप्ति शर्मा ऑफ स्पिनर, वेयर इज द लेग स्पिनर, मैं बोल रहा हूँ भाई आपकी टीम में लेग स्पिनर किधर है, ठीक है। और सबके सब राइटी बैट्समैन है, तो भाई आप ज्यादा 2 ऑफ स्पिनर को तो खिला मत लेना, अगर खिलाना है तो फिर इन दोनों को ही खिलाओ, और ट्राई करो भाई एक लेग स्पिनर लेने का। पूरे इंडिया में क्या लेग स्पिनर नहीं है क्या? तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और रेणुका सिंह तो चलिए विकेट ले लेंगे, और न्यू बॉल से काफी विकेट ले सकती हैं। टिटास संधू भी काफी अच्छा है। जैसे आप इंग्लैंड में देखोगे तो आपको सारा ग्लेन मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में आपको एलाना किंग मिलेगी, ठीक है। तो आपकी मतलब लेग स्पिनर होना चाहिए यार टीम में, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। हालांकि हरलीन दोयल थोड़ा बहुत देख लेती हैं, तो देखिए बताने को कुछ है नहीं, बस ये है कि मेरे हिसाब से कौन खेलेगा उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं वो रहूंगा तो ये 2 लेफ्ट आर्म की स्पिनर हो गई आपकी, एक दीप्ति शर्मा हो गई, 3 तो हो ही गए, रेणुका सिंह ठाकुर खेलेगी, ठीक है। बट इन सब में किसी को बैटिंग नहीं आती, दीप्ति शर्मा ठीक ठाक खेलती हैं। अब इसके अलावा ये हरमनप्रीत तो खेलेंगी ही, इसके अलावा आपकी ऋचा घोष, स्मृति मंदाना और जमैमा रॉड्रिगस, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। 8 के बाद अब ये मोस्ट प्रोबेबली शेफाली वर्मा भी खेलेगी, 9 10वें नंबर ये रहेगी, मतलब हरलीन दोयल शुरू में ही आएगी, और कोई एक और ही अगर चाहे तो एक और स्पिनर खिला सकते हैं, नहीं तो टिटास संधू को खिला सकते हैं। ये अच्छी फास्ट बॉलर है और कहीं ना कहीं विकेट ले सकते हैं, पर इंडिया में देखिए फास्ट बॉलर का उतना रोल होता नहीं है, ठीक है। तो यही है, टीम कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, सीधी सी बात। अब इंग्लैंड का देख लेते हैं। देखिए इसमें लॉरेन फिलर बहुत तगड़ी गेंदबाज है और नीचे में हिटिंग कैपेबिलिटी रखती हैं, ठीक है, बहुत तेज फेंकती हैं। मेरे ख्याल से अभी अगर मैं वुमेन्स की बात करूं तो भले आप नहीं जानते होगे, आपने देखा नहीं होगा, पर मेरे हिसाब से सबसे तेज यही फेंकती होगी। सबनैन स्मेल ने तो रिटायरमेंट ले लिया है, डार्सी ब्राउन भी कम ही खेलती हैं, तो ये बहुत तेज फेंकती है, ठीक है। दूसरी फास्ट बॉलर है लॉरेन बेल, जो कि अंदर की तरफ स्विंग कटाएंगी, और केट क्रॉस, ये केट क्रॉस तो बल्लेबाजी भी काफी अच्छी करती है, ठीक है। तो इनकी 3 टॉप फास्ट बॉलर हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर वर्ल्ड की स्पिनर की बात करेंगे तो वर्ल्ड की नंबर 1 स्पिनर में से एक सोफिया कलेस्टन, यही हालत खराब कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया की भी इन्होंने हालत खराब कर दी थी, और बैटिंग में भी अच्छा करेंगे, ठीक है। और चार्ली डीन अगर वो खिलाते हैं तो अभी हालांकि T20 में अच्छा प्रदर्शन किया था, पहले वो फ्लैटर वन फेंक रही थी, अब वो थोड़ा बहुत सही कर रही है, ठीक है। क्रिस्टी गॉर्डन को शायद ये खिलाए, ये लेफ्ट आर्म की स्पिनर है भाई, अब तो सोफिया कलेस्टन के सामने आपका कोई चांस बनता नहीं। अब बैटिंग वाइज देखा जाए तो हीथर नाइट, टेमी ब्रॉमंट ने भी डबल सेंचुरी मारी थी, ठीक है। एमी एलन जोन्स एकदम टॉप फॉर्म में, मैं बता दूं, डैनी वाइट एकदम टॉप फॉर्म में है, ठीक है। नेटली स्केवे ब्रंट को आप जानते ही हो, एलिस कैप्सी खेलेगी तो थोड़ा तेज खेलेगी, ठीक है। चार्ली डीन बैटिंग कर लेती है, सोफिया कलेस्टन बैटिंग कर लेती है, ठीक है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनको ओपन कराया जा रहा है, ये नीचे में आएंगे, पहले भी इन्होंने वर्ल्ड कप में भी नीचे आए कि बैटिंग की, इनको नीचे ही भेजना चाहिए, और ये लेग स्पिन भी कर लेती है। बाकी माया बोचरिया इधर भी पुअर हो गई, पता नहीं खेलेंगे कि नहीं, बेसिक मेरे को पसंद नहीं है। तो टीम एकदम सॉलिड है, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं फिर यही बोलूंगा इंग्लैंड को ये टेस्ट जीतना चाहिए या ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है, बस यही बोलूंगा। हालांकि पूरा देखिए मेरी बात समझ लीजिए, इंडिया में मैच हो रहा है 9:30 बजे से शुरू कर रहे हैं, अब भाई अंधेरा हो जा रहा है, 4:30 बजे तक अंधेरा हो जा रहा है, ठीक है। ये लो लाइट करके ड्रामा कर देंगे, और एक दिन में 80 ओवर तक का मैच होगा मैक्सिमम। पहले दिन से ही मेरी बात मान लेना, ड्रॉ पकड़ लेना, ठीक है। मैक्सिमम केस में आपको ये ड्रॉ मिलना चाहिए, और एंड में जाकर के बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। देखिए इंडिया ये रिजल्ट के लिए इनको 5 दिन करना पड़ेगा, और डे नाइट टेस्ट करते तो रिजल्ट आता, ठीक है। ये ड्रॉ पकड़ के बैठे रहेंगे तो आपका काम हो सकता है, बशर्ते कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि देखिए ठंडी का समय आ गया, मैं आपको सारी चीज़ वही समझा रहा हूँ जो होने वाली है, ठीक है। सुबह भी हो सकता है, उसकी वजह से मैच थोड़ा देर शुरू हो, तो इन सबके चक्करों में शुरू में जो अगर आपको अच्छा खासा ड्रॉ मिल रहा है तो आप ड्रॉ ये मैच आपको देखते हुए मिल सकता है, ठीक है, बशर्ते कि ये रिजल्ट के लिए न जाए। जैसे
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ऐसे हुआ था वो सब रिजल्ट के लिए जा रहे थे, वो देख के ही लग रहा था, ठीक है। तो यही है, बट आप मेरे से पहला प्रेडिक्शन पूछोगे तो पहला प्रेडिक्शन मैं यही बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बता दे रहा हूँ आपको क्या होते हुए मिल सकता है, ये मार के खेलेगी, ठीक है। जैसे मैंने ड्रायल मिशेल का बोला था, तो आप ये सब मार के ही खेलेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, स्टार्ट से ही मार के खेलेंगे। टैमी ब्रूमोन तो चलिए ठीक है, आपकी नेटलिस ब्रंट मार के खेलेगी, ठीक है। एलिस कैप्सी खेलेगी तो ठीक ठाक है, और ये सब नीचे के प्लेयर है, ठीक है। तो इसमें तो आपकी ऋचा घोष अगर आती है तो मेरे ख्याल से तेज खेलना चाहिए, पर उतना मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। चलिए मैं आपको टीम का बताता हूँ। विकेट नॉट वगैरह का ऐसा है कि वही मेरा ट्रिक यूज़ कर लीजिएगा, वही आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। अब कितना खोलेगा कितना नहीं खोलेगा मैं यहाँ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। किस हिसाब से देगा, थोड़ा वीडियो थोड़ा उतना अच्छा नहीं बना। पहला प्रेडिक्शन रहेगा मेरा ड्रॉ। मैंने आपको रीजन बताया, रीजन के साथ बता रहा हूँ कि पूरा ओवर होगा नहीं 100 ओवर, 400 ओवर में से मेरे ख्याल से तो 300 350 ही ओवर होने चाहिए, और उतने में रिजल्ट आना बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर स्पिनिंग ट्रैक भी बनाएंगे तो भाई ये भी हालत खराब कर देंगे। तो पहला प्रेडिक्शन है ड्रॉ, दूसरा है इंग्लैंड, और अगर तीसरा तो इंडिया को तो मेरे को लेना ही नहीं है, ठीक है। मेरी टीम ये रहेगी, नहीं तो ड्रॉ रहेगा। आप ड्रॉ पकड़ के बैठे रहना और इंग्लैंड को भी पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पर रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, मेरा प्रेडिक्शन है। सबसे मेरा जो वही रहेगा वो ड्रॉ के लिए ही रहेगा। मेरे को नहीं लगता स्पिनिंग ट्रैक वगैरह बनाएंगे भी तो भाई सोफी क्लिस्टन हालत खराब कर देगी इनकी, ठीक है। और तो कुछ बोला नहीं, मेरे ख्याल से इनको उसको लेना चाहिए था, आपकी सारा ग्लेन को लेना चाहिए था, वो ज़्यादा बेटर रहता, इनकी हालत खराब कर देती है। और बाकी जमेमा रॉड्रिगेज आपको रन बनाते हुए मिल सकती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और शुरू में जैसा मैंने बोला लॉरेन फिलर, आपकी लॉरेन बेली, सब काफ़ी विकेट ले सकती है, टेस्ट की बहुत टॉप क्लास की बॉलर हो सकती है। स्विंग कटाएंगे तो इंडिया की हालत खराब हो जाएगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी सोफी क्लिस्टन, इनकी बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में ये है कि शुरू में विकेट ले लेंगे रेणुका सिंह ठाकुर, बाकी मेरे को किसी पर भरोसा नहीं है। टिटा सद्दू को खिलाते हैं तो देखना पड़ेगा, और नहीं मेरे को किसी पे उतना वो नहीं है, ठीक है। तो चलिए दूसरा प्रेडिक्शन में चलता हूँ, मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा वो मत करिएगा। ड्रॉ मेरा पहला प्रेडिक्शन रहेगा और इंग्लैंड मेरा दूसरा प्रेडिक्शन रहेगा, ठीक है।